हो गया बच्चों, तो 6.1 का फर्स्ट वीडियो हमने ऑलरेडी बना के डाल दिया है, जिसमें इंट्रोडक्शन प्लस पहले एक्सरसाइज के 4 क्वेश्चंस हैं। 5वां क्वेश्चन ऑनवर्ड्स हम इस वीडियो में देखने वाले हैं, राइट। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 5 के सब क्वेश्चंस, टोटल आई थिंक 8 to 9 क्वेश्चंस हैं, उसमें से 3 क्वेश्चंस के डायग्राम आपके सामने ये रहे, राइट। तो 1 by 1 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला है कि फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द गिवन फिगर्स। तो गिवन फिगर में 3 फिगर हमने यहां ड्रॉ कर दी बेटा। हमको स्टार्ट करना है यहां से। क्या करना है? पेरीमीटर निकालना है। क्या होता है पेरीमीटर? आउटर बाउंड्री की लेंथ का सम। शाबाश। तो बच्चों अगर इसका नामकरण कर दूं मैं इस पॉइंट को, मान लीजिए ए, बी, सी एंड ये डी, ठीक है। तो जरा ध्यान से देखो, अगर आप इन दोनों को इग्नोर करो थोड़ी देर के लिए, इसको हटा दो, इस फिगर पे फोकस करो, इतने पे, तो बेटा क्या ये रेक्टेंगल बन रहा है? तो सर रेक्टेंगल बन रहा है तो ये 80, तो क्या मैं इसको भी 80 बोल सकता हूं राजा? 80 मीटर, है ना बेटा? क्लियर। अब इन दोनों को इग्नोर किया तो अब इस पे फोकस करो, इसको छोड़, भूल जाओ। अगर सिर्फ इतने से पोर्शन को देखेंगे, अगर आप इस पोर्शन को देखेंगे बच्चों, तो राजा ये तो हमारा एक सेमी सर्कल नहीं बन रहा है ना? यस, राइट। और ये 60 है तो सर ये भी हमारा 60 हो जाएगा, दिस विल ऑल्सो बी 60, बराबर। तो सर ये हमारा एक सेमी सर्कल है। सिमिलरली ये भी सेमी सर्कल है, इधर वाला, ये वाला भी सेमी सर्कल है। तो अगर मुझे इसका पेरीमीटर निकालना है, राइट, इफ आई वांट टू फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द गिवन फिगर, पेरीमीटर ऑफ गिवन फिगर, अब ऐसा लिख सकते हैं, तो बच्चों क्या होगा वो? आउटर बाउंड्री की लेंथ। मतलब सर मैं यहां से चलूंगा तो ए बी प्लस सर यहां से बी सी प्लस यहां से सी डी एंड देन यहां से डी ए, ये पूरी बाउंड्री मैंने कवर कर ली। इस पूरी बाउंड्री का टोटल मेरा क्या हो जाएगा? पेरीमीटर हो जाएगा। अब देखो बच्चों, चाहो तो आप इसको ऐसे लिखो, ए बी प्लस आर्क बी सी प्लस सी डी प्लस आर्क डी ए, पर वो थोड़ा लंबा होगा, तो हम थोड़ा स्मार्ट वर्क करते हैं। ये ए बी जितना है उतना ही सी डी है, यस और नो? करेक्ट। तो मैं लिख सकता हूं यहां पे 2 टाइम्स ऑफ ए बी, भाई साहब जितना ए बी उतना सी डी, करेक्ट बेटा। एंड सिमिलरली माय डियर, ये जो सेमी सर्कल बन रहा है आपका, सेमी सर्कल का जो आर्क है ये बीसी, उतना ही सर एडी होगा। भाई साहब ये भी सेमी सर्कल है, ये भी सेमी सर्कल है, बराबर। और दोनों का रेडियस और डायमीटर दोनों का सेम है बेटा, तो जितनी आर्क की लेंथ ये होगी उतनी ही होगी। तो मैं लिख दूं +2 इंटू सेमी सर्कल या फिर लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क बीसी। बोलो बच्चों, कर सकता हूं मैं ऐसा कि नहीं कर सकता? भाई ए बी जितना है उतना सी डी है और ये बीसी जितना उतना डी है, ठीक है ना? तो 2 इंटू ए बी प्लस 2 इंटू लेंथ ऑफ आर्क। अब 2 इंटू ए बी कितना है सर? 80 है, तो 2 इंटू 80 प्लस 2 इंटू लेंथ ऑफ आर्क। लेंथ ऑफ आर्क कितना है बेटा? बीसी, जो कि सेमी सर्कल बन रहा है, तो मैं लिख सकता हूं पाई आर, दिस इज पाई आर, करेक्ट बेटा। 2 इंटू 80 हो जाएगा 160 प्लस 2 इंटू पाई होता है 22/7 एंड व्हाट इज द आर? तो माय डियर ये पूरा 60 है, तो रेडियस कितना हो जाएगा? रेडियस कितना हो जाएगा? 30 मीटर, क्योंकि डायमीटर अगर 60 है तो रेडियस हो जाएगा हमारा 30। समझ में आई बात? ये पूरा 60 है तो इसका हाफ लेंगे ना बेटा रेडियस में। तो नाउ 160 एज इट इज प्लस ये कितना बनेगा? 3 2 2 4 44 इंटू 3, तो 44 इंटू 3 कितना होगा बेटा? 30 है ना? तो 44 4 से 12 1320 डिवाइड बाई 7। अब जरा इसको सोल्व कर लीजिए, तो 160 का 160 है। अब इसको बिना सोचे समझे आप क्या करें, मतलब सोच समझ के तो करना है, पर विदाउट वेस्टिंग द टाइम इसको डिवाइड कर लो। 7 1 जा 7, 7 2 जा 14 तो ज्यादा हो जाएगा, बचा 6 2, 7 7 जा 49, 7 8 जा 56, 7 9 जा 63, तो 7 8 जा 56 हम कर सकते हैं। बचा कितना भाई? 4 तो 6 बचे, यहाँ पे 0 आया, फिर से 7 8 जा 56, बचा कितना? 4.0, तो 7 5 जा 35। तो फाइनली हमको मिल गया यहाँ पे 35, फिर से 5 बचेगा, तो 7 7 जा 49, तो दिस इज 188.57 मिल गया आपको, करेक्ट। ऐड कर लीजिए इसको, तो 160 188 कितना मिलेगा? 8 14 2 3 4 348, सो 348.57। और क्योंकि सर यूनिट में था और क्योंकि सर वो लेंथ है, तो पेरीमीटर मतलब लेंथ होता है बेटा, तो यूनिट आएगी मीटर ओनली, एरिया होता तो मीटर स्क्वायर बन जाता। बोलो क्लियर? पहला पार्ट डन है, नाइस।
तो देखो बच्चों, ये कुछ हमारा डायग्राम बना हुआ है यहाँ पे, करेक्ट। यहाँ पे एक जो गिवन फिगर है, इसका पेरीमीटर हमको निकालना है। कैसे निकालें? तो पेरीमीटर होता है आउटर बाउंड्री की लेंथ का सम। यस, बिल्कुल सही बात है। तो पहले इसका नामकरण कर देते हैं। तो सर यहाँ पे एक पॉइंट, इसको ए बोल दिया, इसको बी बोल देंगे, इसको हम बोल देते हैं सी, और इसको हम बोल देते हैं डी। ठीक है। अब यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस है वो सेंटीमीटर में दे रखा है हमको, 12 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर। ठीक है। कैसे करें सर, कैसे करें? तो सर आउटर बाउंड्री की लेंथ है, तो आउटर बाउंड्री से चालू करते हैं। मान लो मैं यहां से घूम के जा रहा हूं ऐसे 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 ऐसे, मतलब तो ये लेंथ हो गई सर। अब मुझे यहां आने के लिए इधर आना पड़ेगा, तो ये वाला डिस्टेंस भी हो गया सर। फिर यहां से मैं ऐसे ऐसे गया, ऐसे यहां पहुंचा और यहां से आ गया। अब ये जो डिस्टेंस है वो दे नहीं रखा, राइट? दिस इज मेजरमेंट। ये फिगर का पार्ट नहीं है। फिगर का पार्ट ये आर्क और ये आर्क है। ठीक है। अब बेटा क्या ये मैं सेमी सर्कल बोल सकता हूं इसको? भाई लग नहीं रहा, यहां थोड़ा सा बैठ गया है, बट क्या मैं सेमी सर्कल बोल सकता हूं? बोल सकता हूं ना बेटा। अगर ये पूरा डिस्टेंस 12 है, तो क्या ये पूरा डायमीटर हो गया? हो गया ना। अब मैंने बोला यहाँ पे गिवन लिख लेते पहले। यहाँ पे दो सेमी सर्कल हो गए बेटा, एक तो ये बाहर वाला और एक अंदर वाला भी सेमी सर्कल बना। देखो ये भी तो सेमी सर्कल बना ना। तो आउटर सेमी सर्कल का जो रेडियस होगा ना, आउटर सेमी सर्कल का डायमीटर, पहले हम लिख देते डायमीटर। डायमीटर हमारा है 12 सेंटीमीटर। तो देयरफॉर रेडियस कितना होगा बेटा? रेडियस हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। इसको मैं मान लेता हूं R1, आउटर वाले को R1 ले लेते हैं। ठीक है। फिर हमारा बचा इनर। तो बेटा इनर सेमी सर्कल की बात कर लेते हैं। इसका डायमीटर कितना है सर? ये पूरा डायमीटर होगा, यानी कि 8 सेंटीमीटर। तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा राजा? डिवाइड बाय 2, यानी कि 4 सेंटीमीटर। ये तो सबको समझ में आता है बेटा। दिस इज R1, तो इसको R2 मान। बोलो कोई दिक्कत? ये पूरा सेमी सर्कल था, ये 8 सेंटीमीटर इसका क्या है? डायमीटर है। तो रेडियस सर आधा होता है, तो डिवाइड बाय 2 कर देंगे तो रेडियस आ जाएगा। बोलो क्लियर? यहां तक कोई दिक्कत? नो दिक्कत। नाउ यहां स्टार्ट करते हैं हम लोग सॉल्यूशन इसका बच्चों। पेरीमीटर वी हैव टू फाइंड, तो विल राइट पेरीमीटर ऑफ गिवन फिगर। जो हमको गिवन फिगर है, क्योंकि इसका नाम तो कुछ है नहीं ना सर, तो गिवन फिगर लिख देंगे, राइट? तो पेरीमीटर ऑफ गिवन फिगर विल बी इक्वल टू व्हाट सर? ये सेमी सर्कल प्लस अंदर वाला सेमी सर्कल प्लस ये दोनों लेंथ, करेक्ट है? तो मैं कैसे लिखूंगा? तो सर आउटर सेमी सर्कल मतलब पेरीमीटर ऑफ आउटर सेमी सर्कल प्लस पेरीमीटर ऑफ इनर सेमी सर्कल प्लस सर ये CD एंड ये AB। बेटा क्या ये दोनों सेम सेम नहीं होंगी? हाँ जी सेम सेम होंगी, बताता हूं कैसे। तो लिख देता हूं मैं 2 इंटू CD। ये सारा वैल्यू को जब आप ऐड करेंगे देन यू विल गेट द पेरीमीटर। ठीक है। तो सर देखो ये पूरा 12 है, ये पूरा 8 है, तो बचा हुआ कितना होगा? 12 माइनस 8। समझे कि नहीं समझे भाई? यहां से लेके यहां तक की जो दूरी है बेटा, दिस इज 12 सेंटीमीटर, राइट? तो सर ये अगर 12 सेंटीमीटर है और ये अगर 8 सेंटीमीटर है, तो ये बचा हुआ डिस्टेंस कितना होगा? 4, बराबर ना भाई? 12 माइनस 8 कितना होता है? 4 होता है। तो सर ये 2 और ये 2 बोल सकता हूं मैं, तो मैं यहां बोल सकता हूं गिवन में ही लिख देते हैं कि यार AB इज इक्वल टू CD एंड दैट इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। क्लियर है ना? ये पूरा 12 है, राइट? मतलब इसका डायमीटर 12, अंदर वाले का डायमीटर 8, तो जो बचा हुआ डिस्टेंस बचा दैट विल बी 12 माइनस 8 यानी कि 4। तो सर ये इक्वल इक्वल पार्ट में डिवाइड होगा तो 2 2 हो जाएगा। नाउ पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल कितना होता है सर? सर सर्कल का पेरीमीटर हमने पढ़ा था 2 पाई r यानी कि सर्कमफ्रेंस। तो सर इसका हो जाएगा पाई r। तो पाई r1, क्योंकि आउटर सेमी सर्कल का रेडियस हमने क्या माना है? R1 माना है, प्लस पाई r2 प्लस 2 इंटू CD। CD कितना भाई? तो CD तो 2 है, तो यहां पे मैं लिख दूं 2। बोलो कोई दिक्कत? अब बेटा इसमें पाई पाई कॉमन आ रहा है, दोनों में कॉमन, जब भी कॉमन आए निकाल लो। ठीक है, आपकी कैलकुलेशन थोड़ी सी इजी हो जाएगी और फास्ट हो जाएगी। R1 हमारा 6 है बेटा, प्लस R2 कितना है? R2 हमारा कितना है? 4 है, तो दिस इज 4 प्लस 2 2 जा यहाँ पे हो गया 4 सर। अब पाई का वैल्यू 22/7 होता है, 6 + 4 10 होता है,
प्लस 4 तो 4 है। अब इसको करो सोल्व। सर 22 10 जा कितना होता है 220 अपॉन 7 प्लस 4। अब कुछ नहीं मतलब एलसीएम लेंगे तो कितना मिलेगा 7 4 28, यानी ये मिल जाएगा 248/7। और सर ये सेंटीमीटर में है क्योंकि ये लेंथ है, तो सर इसका आंसर आ जाएगा सेंटीमीटर। खत्म कहानी। इसको डिवाइड करना तो आता है ना बेटा, डिवाइड कर लो। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 3 बच्चों हमारा। क्वेश्चन नंबर 3 दिखने में तो लग रहा है उबड़ खाबड़, पर इतना है नहीं, राइट। जरा ध्यान से देखो, ये सब कुछ इक्वल है बेटा, राइट। इट इज ऑलरेडी गिवन इन द फिगर। इट डबल लाइन मतलब इक्वल होता है, राइट। सिंगल लाइन सारे इक्वल ऐसा होता है रिप्रेजेंटेशन ज्योमेट्री में। तो डबल लाइन चारों इक्वल। मतलब सर ये एक पूरा अगर देखो इस आर्क को आप देखेंगे बच्चों, तो ये आर्क एक सेमी सर्कल बन रहा है ना, और ये इसका डायमीटर हो गया, जिसका डायमीटर कितना है 10 है। सिमिलरली ये वाला आर्क देखो बेटा, भाई अंदर का तो निकालना ही नहीं ना, आउटर बाउंड्री की लेंथ, और अंदर कुछ है भी नहीं, दैट इज द मेजरमेंट। फिगर तो आउटर ही है, ठीक है ना। तो अगर मान लो इसका नामकरण कर दें हम ए, बी और सी एंड डी, तो बेसिकली ए बी का लेंथ प्लस बी से लेके सी तक का लेंथ, सी से डी तक का और डी से लेके ए तक का लेंथ, इन चारों लेंथ को ऐड कर दो, यू विल गेट द पेरीमीटर। एग्री। और सर आप इससे भी एग्री होंगे कि जितना लेंथ इसका है उतना ही इसका, इसका एंड इसका, चारों का लेंथ सेम होगा। कारण क्योंकि सर चारों का डायमीटर सेम है, तो चारों का डायमीटर सेम है तो सेमी सर्कल सेम होगा बेटा, तो पेरीमीटर सेम होगा। एग्री विद मी, राइट। तो वी कैन डायरेक्टली राइट यहां पे सॉल्यूशन के केस में पेरीमीटर ऑफ गिवन फिगर क्या है बच्चों, गिवन फिगर देखो ये रहा सर गिवन फिगर, क्या होगा पेरीमीटर। तो इन डायरेक्टली राइट 4 इंटू क्यों बोला सर, पहला फिगर ये, दूसरा ये, तीसरा ये एंड चौथा, 4 फिगर्स है, और चारों की जो आउटर बाउंड्री की लेंथ है वो सेम है, क्योंकि सर रेडियस सेम है यानी कि डायमीटर सेम है, ठीक है ना बेटा। तो यहाँ पे डायमीटर अगर 10 सेंटीमीटर है तो राजा बेटा रेडियस हमारा 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। खत्म कहानी, डाल दो वैल्यू। तो 4 इंटू सेमी सर्कल का पेरीमीटर कितना होता है पाई आर, तो दिस इज 4 इंटू पाई आर। तो नाउ 4 इंटू पाई 22/7 होता है, आर हमारा 5 है। चलो 5 4 जा 20, तो 22 जा 4 440/7 सेंटीमीटर, 440 वाट, ठीक है ना बेटा। 5 4 जा 20, 20 को 2 से करेंगे, 2 2 जा 4, 0 आ गया, 2 2 जा 4, 2 जा 4, 447। देन है बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 बन के रेडी हो गया है, डायग्राम मतलब, ठीक है। इसका नामकरण भी हो गया, पॉइंट ए बी सी, 3 पॉइंट्स है, ठीक है। आपको बोला बच्चों कि ये बीसी है वो 12 है, एंड ये तीनों जो साइड्स हैं वो तीनों इक्वल है। मतलब सर ये और ये तीनों 12 होंगी, इक्वल बोला ना, डबल ऐसा डबल लाइन बना रखी है, राइट। तो मतलब तीनों के तीनों साइड इक्वल है, ठीक है। तो राजा अगर ये साइड 12 है तो ये जो दिख रहा है आपको, क्या ये सेमी सर्कल नहीं लग रहा बेटा, दिस इज डायमीटर, दिस विल बी द डायमीटर ऑफ दिस सेमी सर्कल, हाँ राइट। तो वैसे सर ये भी सेमी सर्कल है और ये भी सेमी सर्कल है। अब ये 3 सेमी सर्कल बन रहे हैं, दिखने में भले आपको तीनों इक्वल नहीं दिख रहे हो, राइट, थोड़ा 19-20 का फर्क होगा या 20-21 का फर्क होगा, बट हम ये बोल सकते हैं कि सर तीनों के तीनों सेमी सर्कल के डायमीटर अगर सेम है तो सर इनकी आउटर बाउंड्री की लेंथ यानी पेरीमीटर भी सेम हो। वेरी इजी ना। तो सर इसका मुझे निकालना है, आउटर बाउंड्री की जो लेंथ है उसका सम निकालना है, मतलब सर ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, करेक्ट है। तो सिंपल पेरीमीटर ऑफ गिवन फिगर इज इक्वल टू, सर ये वाली लेंथ BC, CA और AB तीनों इक्वल, तो 3 इंटू लेंथ ऑफ आर्क, कौन सी आर्क, BC को ले लो, तो सर लेंथ ऑफ आर्क BC, ऐसा मैं लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं, ठीक है बेटा। तो अब लेंथ ऑफ आर्क BC क्या है सर, वो तो पेरीमीटर है, किसका, सेमी सर्कल का, राइट। तो दैट इज इक्वल टू पाई आर। तो सर 3 इंटू 3 पाई हमारा 22/7 हो गया, एंड आर कितना है बच्चों, सर डायमीटर 12 है तो आर कितना हो जाएगा, आर हो जाएगा 6 cm, राइट। तो ये हो गया 6, तो इसको करो मल्टीप्लाई, 3 to 6 3 to 66 ना, तो 66 इंटू 6, 6 6 36, 36 प्लस 3 396, तो सर ये बन गया 396 डिवाइडेड बाई 7, इसको 7 से डिवाइड करेंगे, 7 5 जा 35 बचा 4 6 7 6 जा 42, तो बचा कितना सर 4.07
7 5 जब वापस से 35, फिर 5 बचा तो 7, तो दिस विल बी अप्रॉक्स 56.57। और सर सेंटीमीटर में है तो यूनिट आएगा सेंटीमीटर, क्योंकि सर लेंथ है, पेरीमीटर तो लेंथ होता है। दिस इज फोर्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। सो ये रहा फाइनली क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। ड्रॉ करा है मैंने, ठीक है। थोड़ा अजम्पशन भी चलेगा, मैथ से थोड़ा अज्यूम कर लेना कि भाई सेमी सर्कल जो बोलूंगा इक्वल है तो मान लेना इक्वल है, ठीक है। सो माय डियर बच्चों, ये डायग्राम दे रखा हमको, दिस इज 14 और आपको बोला है भाई जितना ये उतना ये उतना ये सब इक्वल है, ऐसा बोला है तो आप मान लो, मैथ से अज्यूम करो, राइट। तो बच्चों ये बोला है कि दिस इज 14 सेंटीमीटर, इतना, ये 14, ये भी 14, ये भी 14, सब 14 14 है अंदर वाले, ठीक है। और ये जो अंदर जो मैंने डॉटेड लाइन बनाया है, दैट इज नॉट द दैट वी डोंट हैव मेजर, हमको उसको मेजर नहीं करना, हमको निकालना है इसका पेरीमीटर यानी आउटर बाउंड्री की लेंथ। अब जरा ध्यान से देखो बेटा, इसको मैं नामकरण कर दूं, इस पॉइंट को मैं बोलूं ए बी सी डी ई एफ जी एच एच, ये हो गया एबीसीडी अप टू एच, पॉइंट दे दिए हमने, ठीक है। अब बेटा अगर मुझे इसका पेरीमीटर निकालना है, मतलब आउटर बाउंड्री की लेंथ निकालनी है, फॉर एग्जांपल मैं ए से चलता हूं, तो ए से मैं बी जाऊंगा, ये डिस्टेंस मुझे लेना पड़ेगा, देन बी से सी वाला लेना पड़ेगा, सी से डी वाला लेना पड़ेगा, डी से ई, ई से एफ, ये और ये और ये, वापस यहां तक आना पड़ेगा, राइट। अब जब मैं इसमें चल रहा हूं ना बेटा, जरा आप ध्यान से देखो, ये ए बी, ये एफ ई, इस ए बी का डायमीटर अगर ये 14 है तो ये 14 हो गया बेटा सेंटीमीटर में। तो सर जितना इस आर्क का डायमीटर है, यानी सेमी सर्कल का डायमीटर है, उतना ही इसका है। तो क्या सर ये 1 और ये 2, ये दोनों आर्क सेम होंगी? होंगी ना, बराबर। अब वैसे ही सर ये भी 14 है, तो सर ये वाली जो आर्क बन रही है, यानी कि जो सेमी सर्कल बन रहा है, और सर ये भी 14 है, तो ये दोनों भी इक्वल होगा, हाँ या ना। मतलब अब ये छोटे वाले जो 4 पार्ट दिख रहे हैं, 1 2 ये 3 और ये 4, क्या इन चारों की आउटर बाउंड्री की लेंथ सेम होगी? क्यों होगी सर? क्योंकि सर चारों का डायामीटर सेम है, चारों का डायमीटर सेम है ना राजा, ये 14 ये 14 ये 14 ये 14, चारों का डायमीटर सेम है, मतलब डायमीटर सेम तो आउटर बाउंड्री की लेंथ सेम, यानी कि सेमी सर्कल सेम है, यस और नो। तो क्या मैं लिख सकता हूं बेटा यहां पे पेरीमीटर of given figure is equal to 1 2 3 4 into length of arc, कौन सी? ए बी। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं बेटा लेंथ ऑफ आर्क ए बी? सर ये ए बी का जितना लेंथ है उतना सी डी का, उतना ए एफ का, उतना जी एच का है, बोलो यस और नो? करेक्ट। मतलब ये चार तो आ गए, अब बचा क्या? बचा सर ये वाला पोर्शन, एक तो सर ये बचा, एक सर ये वाला बचा, एक ये वाला बच्चा और एक ये वाला बच्चा, इतने पोर्शन बच गए सर, बाकी तो सब हो गया। देखो ये हो गया, जिसमें मार्क नहीं किया वो हो गया। क्या बनाया डायग्राम, वाह। तो सर ये चार हो गए, अब ये बचे रेलवे पटरी वाली जो लाइनिंग है ना वो बच गई, राइट। तो बेसिकली ये आर्क बचा। अब इस आर्क को आप ध्यान से देखो बेटा, और यहां से इसको अगर मैं जोड़ूं अच्छे से, इसको देख के कुछ आपको फील हो रहा है? कुछ लग रहा है ये कहीं तो देखा हुआ है, एक पिज्जा का एक पीस, बराबर बेटा, कहीं देखा आपने? स्टार्टिंग में देखो, इंट्रोडक्शन में हमने बोला ये सर्कल है, ठीक है। अब सर्कल को मैंने यहां से बीच में दो पार्ट में डिवाइड करा, राइट। तो सर ये बन गया हमारा क्या, अगर ये सेंटर है तो दिस इज अवर सेमी सर्कल, ये सेमी सर्कल बना था, ठीक है बेटा, आधा सर्कल। अब भाई साहब यहां से एक लाइन ड्रॉ करी मैंने, तो ये आधे का भी आधा बन गया, सी दिस पार्ट, यू कैन रिलेट, या फिर इधर जोड़ दो। तो सर देखो ये वाला पार्ट है ना बेटा, समझे नहीं समझे? वैसे ही तो है, यस सर, बात तो सही है, मतलब ये सेमी सर्कल का भी आधा हो गया, कुल। अब सर सिमिलरली इसको आप देखो, इस वाले पार्ट को मैं बचा हुआ जो है ना उसको ले लेते हैं, इसको भी सर जोड़ दो आप, ऐसे देखो सर, इसको जोड़ दीजिए सर आप, ये जोड़ दिया हमने। क्या ये भी सर देखो 90 डिग्री बन रहा है, सेमी सर्कल का आधा, ये भी सेमी सर्कल का आधा। अब सिमिलरली जो बचा हुआ पार्ट हमारा दूसरा था सर, ये भी देखो 90 डिग्री, यहाँ पे 90 बन रहा है, तो सर ये भी सेमी सर्कल का आधा पार्ट हो गया। एंड सिमिलरली माय डियर ये भी सेमी सर्कल का आधा पार्ट हो गया। देखो भाई साहब कितनी आसान चीज है, ठीक है।
तो भाई ये 1 2 3 4 तो नाम दे दिया। अब इसको मैंने बोल दिया नंबर 5, इसको बोल दिया नंबर 6, इसको बोल दिया 7 और इसको बोल दिया 8। अब देखो बच्चों, ये 5th नंबर का जो पार्ट है, आर्क को देखना आपने को, ठीक है, क्योंकि तो पेरीमीटर निकालना है ना। तो ये 5वें नंबर की आर्क, 6ठे नंबर की, 7th नंबर की और 8th नंबर की, जो चारों आर्क है, क्या इनका डिस्टेंस सेम नहीं होगा? सेम होगा ना बेटा। क्यों सेम होगा सर? क्योंकि राजा यहां पे इसका ये जो डिस्टेंस है वो इस आर्क का क्या बन जाएगा? रेडियस। तो मतलब ये 14 है तो सर ये 14 बन गया, दिस इज 14। तो सर इसका रेडियस 14 है। सिमिलरली सर ये भी तो 14 है, इसका भी 14 है, और बेटा इसका भी रेडियस कितना है? 14 है, और इसका भी रेडियस कितना है? 14 है। तो सर सबका रेडियस 14 14 है। यहां डायमीटर सेम था और यहां रेडियस सेम है, इसलिए आर्क बड़ी, ये आर्क छोटी। ठीक है बेटा, क्लियर है? तो क्या मैं इसको लिख दूं कि सर अगर मुझे ये लेंथ निकालनी है तो मैं लेंथ ऑफ द आर्क का फॉर्मूला लगा सकता हूं बेटा, जो कि होता है थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। अब जितनी लेंथ ये, उतनी ये, उतनी ये और उतनी ये, तो मल्टीप्लाई बाय 4 कर दूं, मेरा काम बन जाएगा। बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? बन जाएगा। थीटा 90 है तो सर ये 90 हो जाएगा यहां पे। अब 90 बन जाए तो ये बेसिकली 1/4 बन गया। अब ये सर 2 पाई आर इंटू 4, 2 2 कटा, यानी बेसिकली मुझे मिल क्या रहा है? पाई आर बाई 2 इंटू 4 ही मिल रहा है। अब पाई आर बाई 2 मतलब क्या? सर पाई आर होता तो सेमी सर्कल, बाई 2 मतलब सेमी सर्कल का भी आधा। तो चाहो तो आप ऐसे लिखो, चाहो तो आप ऐसे लिखो, दोनों तरीके से आप लिख सकते हो। ठीक है बेटा, हम ये वाला तरीका लिख देते हैं, करेक्ट है। तो हमने क्या लिखा? पहले वाले का मैंने क्या बोला सर? पहले वाले का हमारा है 4 इंटू लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क ए बी एंड प्लस इसका कितना होगा राजा? 4 इंटू लेंथ ऑफ आर्क, कौन सा आर्क है बेटा? ये बीसी। बोलो कोई दिक्कत है? नाउ पुट द वैल्यू बेटा। तो सर 4 तो 4 है, इंटू लेंथ ऑफ आर्क ए बी कितना होगा? सर पाई आर, क्योंकि सेमी सर्कल बन रहा है। अच्छा, दोनों का रेडियस अलग अलग बेटा, तो इसका रेडियस जो है, यहां पे मैं लिख देता हूं रेडियस, इसका जो रेडियस है अंदर वाले का, उसको मैं R1 मान लेता हूं। तो सर डायमीटर 14 तो रेडियस हो जाएगा 7 सेंटीमीटर, और R2 मेरा जो हो जाएगा इसका, डेट इज 14 सेंटीमीटर। करेक्ट है? तो यहां पे बन जाएगा सर पाई R1, पाई R1, क्योंकि इसको मैंने R1 माना ना बेटा, इस वाले का रेडियस को R1 माना, तो दिस इज पाई R1। 4 है तो सर इंटू 4 कर देंगे, प्लस यहां मिलेगा हमको 4 इंटू पाई R2 डिवाइडेड बाई 2। क्यों किया डिवाइड बाई 2? क्योंकि सर R2 मतलब रेडियस 14, बराबर ना। अब ये किसका बन रहा है सर? ये पूरे को अगर करोगे तो ये पूरा सेमी सर्कल यहां तक बनता है, यहां तक ऐसा, पर ये सेमी सर्कल का आधा पार्ट है ना। पाई आर बाई 2 लिखा था यहाँ पे, याद है? इंटू 4 कर दिया। अब देखो बच्चों, 4 सब में कॉमन है तो कॉमन निकाल लो फटाफट। पाई भी सर सब में कॉमन है तो पाई को भी बाहर ले लो। अंदर बचेगा सर R1 प्लस R2 बाई 2। अब R2 बाई 2 यानी कितना हुआ बेटा? R2 बाई 2 कितना हुआ बेटा? अभी वैल्यू पुट करते हैं, राइट? तो दिस इज सर 4 इंटू पाई हमारा 22/7 हो गया। R1 कितना है भाई? R1 7 है, प्लस R2 14, तो 14/2 यानी ये भी 7। ठीक है बेटा, तो नाउ 4 2 जा 8, 88 डिवाइड बाई 7, और ये बन गया सर 14, 7 1 जा 7 2 जा 8 2 जा 16, 8 2 जा 16, 176। सर सेंटीमीटर है कि मीटर है? किसमें? सेंटीमीटर। तो सर सेंटीमीटर, खत्म। तो देयरफॉर द पेरीमीटर ऑफ द गिवन फिगर विल बी 176 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो भाई, फाइनली 6th क्वेश्चन पे आ गए हम लोग। ये डायग्राम बन चुका आपका। अब बेटा इसके अंदर ये जो भी डायग्राम बना है अजीबोगरीब, बराबर ना, कुछ नाम तो है नहीं इसका, इसका मुझे निकालना है पेरीमीटर। तो नामकरण कर देते हैं बेटा, इसको ए, इसको ले लेते हैं बी, सी, डी और ये ई। तो बेसिकली पेरीमीटर मतलब आउटर बाउंड्री का लेंथ, करेक्ट। तो मतलब मुझे अगर वो निकालना है तो मैं पहले ए से बी चलूंगा सर, देन बी से सी चलूंगा, देन सी टू डी, डी टू ई, देन ई टू वापस ए। ये पूरा जो पाथ है, इस पूरे पाथ का टोटल मुझे करना पड़ेगा, देन विल गेट द पेरीमीटर। तो सर इस पाथ के अंदर आप देखो, एक ये सेमी सर्कल बन रहा है आपको, एक ये दूसरा बन रहा है, एक ये तीसरा और एक 4 छोटे छोटे सर 4 सेमी सर्कल बन रहे हैं, एग्री विद मी? और एक बड़ा सेमी सर्कल बन रहा है भाई साहब, बराबर ना। बड़े वाले का डायमीटर आपको दिया है 28, और छोटे वाले का डायमीटर जो है वो हो जाएगा आपका 7 7 एंड 7।
ठीक है ना, 7 7, तो सर 7 7 7 हो जाए 28 हो गया टोटल। अगर इसका 7 है तो सर जो इसकी आउटर बाउंड्री की लेंथ होगी वो इसकी भी होगी क्योंकि सर डायमीटर सेम है। अगर इसका 7 है सर इसका भी 7 है, तो मतलब ये भी सेम चारों सेम, यस और नो। एंड इसकी बात अलग से करते हैं। तो मान लो सर जो स्मॉलर सेमी सर्कल है ना, स्मॉलर सेमी सर्कल की अगर हम बात करें, उसका जो रेडियस है R1 ले लेते हैं, जो कि हो जाएगा कितना 7/2 cm। बेटा पूरा डायमीटर 7 है तो रेडियस 7/2 हो जाएगा। अगर मैं आउटर सर्कल की बात करूं, यानी कि जो बिगर सर्कल की बात करें, उसका रेडियस ले लेते बेटा R2, तो सर इसका डायमीटर 28 है तो रेडियस कितना होगा बेटा, डिवाइड बाई 2, दैट इज 14 सेंटीमीटर, यस और नो। सर 14 होगा ना, 14 टू 28 होता है है ना। तो नाउ लेट्स स्टार्ट द सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन में क्या करना है बच्चों, पेरीमीटर ऑफ द गिवन फिगर। सो पेरीमीटर ऑफ गिवन फिगर विल बी व्हाट, तो सर आउटर सर्कल का सेमी सर्कल यानी लेंथ ऑफ आर्क ए, लेंथ ऑफ आर्क आर्क एई लिख सकता हूं मैं, एई का लेंथ प्लस 1 2 3 4, तो सर 4 मल्टीप्लाई बाई, भाई सिंपल है ना, चारों सेम है बेटा, 1 2 3 4, तो 4 मल्टीप्लाई बाई लेंथ ऑफ आर्क ए बी, 4 मल्टीप्लाई बाई लेंथ ऑफ आर्क ए बी। बोलो क्लियर बेटा, नाइस। तो अब देखो बेटा क्या होगा, लेंथ ऑफ आर्क ए कितना होगा, सर ए मतलब ये पूरा, अब ये पूरा तो सर सेमी सर्कल बन रहा है, अब सेमी सर्कल बन रहा है, इसका रेडियस का लिखा ये रहा आउटर आउटर ये रहा, तो रेडियस सर ये रहा। तो व्हाट आई कैन राइट हियर सर पाई इंटू R2, पाई R2, भाई R2 बाहर वाले का रेडियस लिया है ना, तो सर इसकी जो लेंथ होगी दैट विल बी लेंथ ऑफ सेमी सर्कल, ठीक है, पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल दैट इज पाई R2 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय लेंथ ऑफ आर्क AB, AB कहां है सर, ये रहा AB, कितना होगा बेटा पाई R1, तो ये बन जाएगा पाई R1। सर पाई कॉमन है, सबसे पहले निकाल लो उसको विदाउट डिले, देर करे बिना। R2 कितना है 14 है, तो सर यहाँ पे 14 आ गया, प्लस 4 इंटू R1 कितना राजा, R1 7/2 है, तो सर ये हो जाएगा 7/2। फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में रहने दो बेटा, डेसिमल क्यों करना, ये थोड़ी फाइनल आंसर है, कट जाएगा, मोस्ट ऑफ द टाइम कट जाता है, राइट, देखो कट रहा है ना, 2 1 जा 2 2 जा 7 हो जा 14, तो सर ये बन गया पाई यानी 22/7 सर, यहां बन गया कितना 14 प्लस 14 28, 7 1 जा 7 4 जा, तो सर ये बन जाएगा 88। अब है किसमें भाई साहब, सेंटीमीटर में, तो देयरफॉर सेंटीमीटर, हेंस प्रूव्ड। आगे आंसर बेटा। तो क्वेश्चन नंबर 7 पे हम फाइनली पहुंच चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में कुछ ऐसा डायग्राम बना रखा है बेटा, यहाँ पे आपको दिख रहा है, नामकरण मैंने कर दिया है, इसका मेजरमेंट आपको दे रखा है 6 सेंटीमीटर, इसका दे रखा आपको 8 सेंटीमीटर, इसका पता नहीं भाई साहब, निकालना पड़ेगा। तो बेटा पेरीमीटर मतलब आउटर बाउंड्री की लेंथ, मतलब इस पूरे फिगर की लेंथ निकालनी है आउटर बाउंड्री की। यहां से चालू करते हैं बेटा, ए बी एक सेमी सर्कल बन रहा है, BC दूसरा एंड CA तीसरा, 3 सेमी सर्कल बन रहे हैं। तो बेटा इसमें ये जो सेमी सर्कल है इसका पेरीमीटर निकालने के लिए आप फॉर्मूला लगा देंगे कितना, पाई इंटू R, सर डायमीटर दिया है तो रेडियस आ जाएगा, ठीक है, तो R1 मान लो ये हमारा हो गया 3 cm, ठीक है, गिवन लिख लेते हैं। नेक्स्ट सर इस पे जब हम आएंगे, BC की जब लेंथ निकालेंगे, तो सर BC का डायमीटर हमको दे रखा है 8 सेंटीमीटर, तो उसके रेडियस को मान लेते हैं R2, तो सर रेडियस हो जाएगा 4 cm, R2 4 हो गया। अब जब हम AC की लेंथ निकालेंगे, सर ये भी एक सेमी सर्कल है, AC क्या है इसका डायमीटर है, तो सर इसका रेडियस R3 कितना होगा, ये तो हमको नहीं दिया, अब क्या करें। तो जरा ध्यान से देखो बेटा इस फिगर को, क्या ये एक राइट एंगल ट्रायंगल नहीं बन रहा, बन रहा है ना। तो सर राइट एंगल ट्रायंगल में अगर आपको 2 साइड पता हो तो तीसरा आप निकाल सकते हो बाय यूजिंग पाइथागोरस, तो वही हम करेंगे बेटा। सो इन ट्रायंगल विच ट्रायंगल ABC बाय पाइथागोरस क्या मिलेगा बेटा आपको, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर होता है किसके, बाकी दोनों साइड के स्क्वायर के सम के बराबर, ये आप अगेन बचपन से पढ़ते आ रहे हैं भाई। तो AC वी हैव टू फाइंड, AB कितना है राजा 6 है, तो 6 का स्क्वायर, BC कितना है 8 है भाई, तो 8 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर कितना होता है 16 मत बोल देना 36, 8 का स्क्वायर इसका 16 होता है, ऐसा
64, राइट बेटा। सो नाउ AC स्क्वायर आपको कितना मिलेगा बेटा, इन दोनों को प्लस करेंगे 6 10 और 10 100, तो सर AC आपको मिल चुका है कितना 10 cm यानी कि 10 सेंटीमीटर। अब AC क्या था बेटा, AC तो सर इसका डायमीटर है इस वाले सेमी सर्कल का, तो R3 फाइनली आपने कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, हमारा काम खत्म। यही अलग था इसमें, बाकी तो सेम टू सेम। तो अगेन व्हाट विल राइट, पेरीमीटर ऑफ गिवन फिगर विल बी व्हाट सर, AB BC एंड AC, ठीक है। तो क्या लिखेंगे हम लोग बेटा, लेंथ ऑफ आर्क AB प्लस लेंथ ऑफ आर्क कौन सा है BC प्लस लेंथ ऑफ आर्क कौन सा बेटा AC। समझे कि नहीं समझे, AB BC एंड AC, खत्म कहानी। तो सर AB का आ जाएगा पाई R1, दूसरे का हम लिखेंगे पाई R2, तीसरे का लिखेंगे पाई R3, क्योंकि सर तीनों के तीनों सेमी सर्कल है। सब में पाई कॉमन निकाल लो बेटा, तो अंदर बचेगा कौन R1 प्लस R2 प्लस R3। तो सर पाई हमारा 22/7 होता है। R1 कितना है, R1 सर 3 है, तो यहां लिख दिया 3। R2 कितना है बेटा 4 है, तो यहां लिख दिया 4। एंड R3 कितना है बेटा 5 है, तो यहां लिख दिया 5। बोलो बात समझ में आई। 5 प्लस 4 9 प्लस 3 12, तो ये मिल गया सर 22 मल्टीप्लाई बाई 12 डिवाइड बाई 7। अब सर 7 से तो कट नहीं रहा ना, तो सीधा मल्टीप्लाई करेंगे, तो कितना मिलेगा 24 24 264/7। तो सर फाइनली जो हमारा आंसर आया दैट इज 264 डिवाइड बाई 7 सेंटीमीटर विल बी द आंसर। ये हमारी लेंथ ऑफ द आर्क हो गई। चलो बच्चों फाइनली 8th डायग्राम हमने बना दिया है, और ये अगेन वापस पेरीमीटर निकालना है। अब तो बेटा क्या ही बोलूं, इतने सारे क्वेश्चन कर लिए, आपको आइडिया होगा। सो बेसिकली व्हाट इज द फिगर, सर फिगर A से लेके D है, फिर A to B, देन B to C, देन C to D, खत्म। 3 रास्ते हैं, मतलब 2 रास्ते हैं, एक रास्ता ये रहा, एक रास्ता ये रहा। तो सर देयर आर 3 सेमी सर्कल, छोटे वाले, ये छोटे वाले हैं, ठीक है, अलग अलग लग रहे हैं बट इग्नोर दैट, ठीक है। तो स्मॉलर जो सेमी सर्कल है उनका रेडियस को मैं मान लेता हूं R1, तो सर डायमीटर 4 है तो रेडियस 2 cm हो जाएगा। एंड आउटर जो है यानी कि लार्जर जो है सेमी सर्कल है बच्चों, उसको हम मान लेते हैं R2। अब सर ये 4 4 4 12 मतलब डिवाइड बाई 2 यानी 6। बोलो समझ में आई ना बात बेटा, ये 4 4 4 8 और 4 12 12 यानी 12 हो गया पूरा, ये पूरा 12 सेंटीमीटर हो गया बच्चों। तो इसका आधा होगा ना, डायमीटर बन गया इसका, तो इसका आधा होगा 6, तो 6 ये देन। तो नाउ सिंपली विल राइट हियर पेरीमीटर ऑफ द गिवन फिगर कितना होगा बच्चों, तो पेरीमीटर ऑफ द गिवन फिगर विल बी इक्वल टू पेरीमीटर। देखो आप चाहो तो लेंथ ऑफ द आर्क लिखो, चाहे ऐसा लिखो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, राइट, दोनों का मतलब एक ही। पेरीमीटर ऑफ आउटर सर्कल प्लस, इसलिए मैं दोनों तरीके से लिख रहा हूं मैं, ठीक है। तो उस क्वेश्चन में मैंने लेंथ ऑफ द आर्क लिखा, आप सेमी सर्कल लिख दो, आप सर्कमफ्रेंस लिख दो, बात तो एक ही है ना बेटा। सो पेरीमीटर ऑफ द आउटर सर्कल प्लस अंदर वाले कितने हैं 1 2 3 3 है, तो मैं लिख सकता हूं 3 इंटू पेरीमीटर ऑफ इनर सर्कल। बोलो कोई दिक्कत है बेटा यहाँ पे, भाई लेंथ ऑफ द आर्क के टर्म में लिखो, ऐसे लिखो, क्या ही फर्क पड़ता है, बात तो एक ही है ना। सो पेरीमीटर ऑफ आउटर सर्कल विल बी व्हाट, सर पेरीमीटर ऑफ सर्कल सर होता है, आउटर सर्कल कौन सा है सर, सेमी सर्कल है ना, तो इसका हो जाएगा पाई R, आउटर को क्या माना है R1 प्लस 3 इंटू पाई R2। तो सर पाई कॉमन आया, अंदर बचा R1 प्लस 3R2, तो सर पाई हमारा 22/7 होता है। R1 कितना है राजा, R1 तो 2 है सर, आउटर को मैंने R2 माना है, आउटर को R2 माना तो यहाँ पे R2 कर दो, कुछ दिक्कत नहीं है, R2 एंड ये R1, ठीक है। तो सर ये भी R2 एंड ये R1, तो सर R2 कितना है हमारा, R2 6 है सर, तो यहाँ पे आ जाएगा 6 प्लस 3, R1 कितना है, R1 2 है सर, तो आ गया 2। बोलो कोई दिक्कत है बेटा, पेरीमीटर ऑफ आउटर सर्कल प्लस 3 टाइम्स ऑफ पेरीमीटर ऑफ इनर सर्कल। तो आउटर सर्कल के मैंने रेडियस को R2 माना है जिसका वैल्यू 6 सेंटीमीटर है, डन है। इनर सर्कल को मैंने R1 माना है रेडियस को जिसका वैल्यू 2 सेंटीमीटर, क्योंकि डायमीटर 4 है।
सिंपल है। तो यहाँ पे सर R2 का वैल्यू हमने 6 रख दिया, R1 का 2 रख दिया, ये 22/7 है, ये 6 है और ये भी 6 है, 6 + 6 12 होता है, 22 × 12/7। अरे ये तो पहले वाला ही आंसर आ गया सर, 22 × 12 इंटू से पहले वाला भी ऐसे था ना राजा, क्या था, 12 × 24 24 24 264, तो आंसर आएगा 264/7 cm। ये हमारा फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 8 का। सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये रहा बेटा हमारा लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, 5th का लास्ट क्वेश्चन, राइट। तो सर ये हमारा डायग्राम दे रखा है कुछ ऐसा। अब इसमें क्या है, दिस इज 10, दिस इज 10। तो सर ये एक सेमी सर्कल दिख रहा है, ये रहा पहला सेमी सर्कल, ये रहा दूसरा, दोनों सर सेम है, और ये रहा तीसरा। खत्म कहानी भाई, ये सीधा दिख रहा है ना, ये बाहर वाला। तो पेरीमीटर क्या लिखेंगे बेटा, पेरीमीटर ऑफ द गिवन फिगर इज इक्वल टू AC, लेंथ ऑफ आर्क AC, लेंथ ऑफ आर्क AC प्लस सर ये BC और ये AB सेम होगा, तो 2 इंटू लेंथ ऑफ आर्क, 2 इंटू लेंथ ऑफ आर्क कौन सी बेटा, BC ले लेते हैं। बोलो क्लियर है बेटा। अब ना सर इसका ये जो सेमी सर्कल दिख रहा है, इसके रेडियस को मैंने मान लिया R1। अब ये पूरा 20 है, तो रेडियस मेरा बन जाएगा 10 cm। और सर अंदर वाले को मैंने बोल दिया R2। तो देखो राजा ये 10 है, तो दिस इज डायमीटर, ये डायमीटर, तो R2 कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। खत्म कहानी, लगा दो। तो सर लेंथ ऑफ द आर्क AC कितना होगा, πr1, क्योंकि सर सेमी सर्कल है, प्लस 2 इंटू लेंथ ऑफ आर्क BC कितना होगा πr2, क्योंकि सर सेमी सर्कल है, तो पाई कॉमन आ जाएगा, तो दिस इज पाई, अंदर बचेगा R1 प्लस 2R2। तो सर पाई हमारा 22/7 है, R1 कितना है राजा, R1 10 है सर, तो यहाँ पे 10 प्लस 2 इंटू R2 कितना है, R2 5 है। तो देखो माय डियर बच्चों, 22/7 ऐसा कैसा, 5 2 10, 10 और 10 20, तो सर ये मिलेगा 2 2 4 440/7 cm। खत्म कहानी। बोलो क्लियर बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका, इफ द डायमीटर ऑफ अ कार टायर इज 56 सेंटीमीटर, ठीक है, तो इसको समझते हैं बच्चों। तो मान लो ये हमारा एक टायर है कार का, ठीक है, जिसका डायमीटर जो है वो है 56 सेंटीमीटर, ठीक है, डन। तो रेडियस कितना हो जाएगा बेटा, 28 सेंटीमीटर, राइट, दिस विल बी द रेडियस। अगर ये O है और ये पॉइंट A है फॉर एग्जांपल, ठीक है। अब बोला है कि हाउ फार डज द कार नीड टू ट्रैवल फॉर द टायर टू कंप्लीट 1 रिवोल्यूशन। मतलब सर टायर यहां है, अब ये गाड़ी जब आगे की तरफ जाएगी तो टायर इस तरीके से घूमेगा बेटा। एक रिवोल्यूशन में कितना डिस्टेंस कवर करेगा, एक रिवोल्यूशन मतलब ये पॉइंट अगर A है, ये घूम के वापस यहां आ जाए, मतलब सर वापस घूम के टायर अगर यहां आएगा, मतलब वापस A यहां आएगा, तो ये पूरा रिवोल्यूशन कितना, तो पूरा रिवोल्यूशन विल भी यहां से लेके यहां तक की दूरी बेटा, तो कितना होगा वो। अगर टायर यहां पे था, ये वाला पॉइंट अगर मैं ग्राउंड के साथ कनेक्टेड मानता हूं, और टायर घूमेगा और घूम के वापस अगर ये पॉइंट ग्राउंड पे आएगा, क्या उसी को मैं एक रिवोल्यूशन बोलूंगा क्या। भाई साहब मान लो ये टायर है, अब ये वाला पॉइंट इसके कनेक्टेड है, अब एक रिवोल्यूशन कब होगा बेटा, ये घूमा, क्या हुआ, नहीं सर हाफ हुआ ना, वापस घूम के यहां तक आया, दिस इज 1 रिवोल्यूशन। जो पॉइंट आपके सरफेस के कांटेक्ट में है वो पूरा घूम के वापस वही आ जाए, दैट इज 1 रिवोल्यूशन, इजी। तो सर वो पूरा डिस्टेंस कितना होगा, कितना होगा, तो सर पूरा डिस्टेंस मतलब यही हुआ ना, आउटर बाउंड्री की लेंथ ही तो हुई। सर यहां से पहले ये कांटेक्ट में आएगा, ये आएगा, ये आएगा, ये वापस, मतलब सारे पॉइंट कांटेक्ट में आएंगे सर सरफेस के, तो जितने पॉइंट आगे घूमेगा ना टायर, घूमता जाएगा, तो सर वापस घूम के आएगा, तो सारे के सारे पॉइंट सरफेस के कांटेक्ट में आएंगे, मतलब सर ये पूरा दूरी जो होगा आउटर बाउंड्री का लेंथ, दैट विल बी द डिस्टेंस कवर, एग्री विद मी। तो सर मैं पहले पॉइंट के लिए बोल सकता हूं, फर्स्ट सॉल्यूशन के लिए, हाउ फार द कार नीड टू ट्रैवल टू कंप्लीट 1 रिवोल्यूशन, तो टू कंप्लीट 1 रिवोल्यूशन, जो डिस्टेंस होगा वो किसके बराबर होगा, क्या वो पेरीमीटर के बराबर होगा या फिर सरकमफ्रेंस के बराबर होगा, हाँ या ना भाई साहब, सरकमफ्रेंस के बराबर हो ना बेटा,
सी पूरा घूमेगा तो पूरा घूमेगा मतलब आउटर बाउंड्री की लेंथ, तो वो किसके बराबर है? सर्कमफ्रेंस के बराबर। यस और नो? तो दैट विल बी सर 2 पाई आर। अब सर 2 तो 2 है, पाई 22/7 है, आर हमने निकाला है 28, इसको काटो तो 4 कितना हुआ? 4 टू जा 8, 16 176 किसमें है सर? यूनिट सेंटीमीटर में, यानी कि सेंटीमीटर। इसी को अगर मैं मीटर में करूंगा तो डिवाइड बाय 100 यानी 1.75 मीटर हो गया। बोलो बेटा, दिस इज क्लियर? मतलब इतना डिस्टेंस जो है वो ट्रैवल करेगा एक रिवोल्यूशन के अंदर कार का टायर। बोलो क्लियर बेटा? नाउ कम टू द सेकंड पार्ट। सेकंड पोर्शन में क्या है बेटा? सेकंड पोर्शन में दे रखा है हमको, हाउ मेनी रिवोल्यूशन डज द टायर मेक इफ कार ट्रैवल्स 10 किलोमीटर। इसके लिए क्या करें सर? 10 किलोमीटर दूरी जाना है। यहां पे अगर सर टायर है, यहां से लेके यहां तक मान लो यहां पहुंचा टायर, राइट? ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, और ये पूरा डिस्टेंस सर 10 किलोमीटर है, बराबर? तो इस पूरे 10 किलोमीटर को कवर करने के लिए कितना रिवोल्यूशन कार ने लगाया, दैट इज व्हाट वी हैव टू फाइंड। तो सर कैसे करें? तो मुझे पता है बच्चों, अगर इसको सिंपली समझे, यहां पे मैंने बोला रिवोल्यूशन, सर मैंने बोला रिवोल्यूशन, और यहां पे मैंने लिख दिया बेटा डिस्टेंस। तो इन सिंपल वे में समझो बेटा, एक रिवोल्यूशन में कितना डिस्टेंस कवर करा उसने? तो सर 1.76 था ना यहाँ पे, सॉरी 5 कैसे हो गया भाई, बोलते भी नहीं कुछ। 1.76 सेंटीमीटर मीटर, राइट? तो 1.76 मीटर हो गया बेटा। एक रिवोल्यूशन में अगर इतना डिस्टेंस कवर करा तो इतने में कितना? तो सर पहले इसको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। यस और नो? तो 10 किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करोगे तो दैट विल बी 10,000 मीटर। यस और नो? 10,000 मीटर हो गया बेटा। तो 10,000 में कितना? तो क्वेश्चन मार्क। 10,000 में कितना? तो क्वेश्चन मार्क। तो व्हाट वी कैन राइट? तो वी कैन डायरेक्टली राइट द नंबर ऑफ रिवोल्यूशन इन 10,000 मीटर, बराबर बेटा? 10,000 मीटर ना, 10 किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लिया, दैट विल बी व्हाट? सर इन दोनों क्रॉस मल्टीप्लाई, तो सर 10,000 डिवाइडेड बाई 1.76। अब सर ये मीटर में है, डेसिमल मीटर लगता है, तो क्या करेंगे? मल्टीप्लाई बाई 100 करेंगे, दोनों तरफ डेसिमल हट जाएगा, 2 जीरो बढ़ जाएंगे। व्हेन यू सॉल्व दिस तो आपको आंसर मिलेगा बेटा 5681.8। दिस इज व्हाट? नंबर ऑफ रिवोल्यूशन। इसी को मैं अप्रोक्सीमेटली बोल दूंगा 5682 नंबर ऑफ रिवोल्यूशन। ये हमारा फाइनल आंसर होगा बच्चों इसका। देन सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। I tried my level best, डायग्राम फिर भी थोड़ा सा तो थोड़ा मैनेज कर लेना भाई साहब। सो बेसिकली वी हैव टू फाइंड हियर द पेरीमीटर ऑफ द पेटल्स। ये पत्ते हैं, ठीक है? इन पत्तों का पेरीमीटर निकालना है। मतलब सर, मतलब ये हुआ कि मान लो इसको ए बोला, बी सी और डी बोला, तो सर यहां से ये जो लेंथ इसको ओ बोला, तो एओ एओ ये पूरा डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये, ठीक है? समझ में आया? अब एक बात तो क्लियर है सर कि जितना डिस्टेंस इसका होगा उतना ही डिस्टेंस इन चारों का होगा, बराबर ना? मतलब अगर आप इसका लेंथ निकाल लो तो मल्टीप्लाई बाय 4 करके आंसर आ जाएगा, बराबर? सबसे पहले आपके दिमाग में ये आना चाहिए। तो सर आपके दिमाग में आया, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या करोगे? अब आप सोचोगे सर इसकी लेंथ कैसे निकाले? तो यार ना तो ये सेमी सर्कल बन रहा है, ना यहाँ पे कुछ एंगल बन रहा है, तो उसकी लेंथ कैसे निकाले? सोचो बेटा, सोचो, सोचने से ही होगा, ठीक है? तो क्या हुआ? तो सर जब मैं सोच रहा था तो मेरे दिमाग में एक चीज आई कि सर अगर मैं इस पे फोकस ना करके, अगर मैं इस पे फोकस करूं, इस पे पूरे आउटर वाले पे, तो क्या ये मेरा सेमी सर्कल नहीं बन रहा सर? आप समझे मेरी बात को? अगर हम इसको ना फोकस करके इसको फोकस करें तो क्या मेरा सेमी सर्कल नहीं बन रहा? हाँ जी बिल्कुल बन रहा है। तो इसको हटाओ सर, हटाइए इसको। तो सर हम इस फोकस इस पे करेंगे, मतलब ए बी की सर ये वाली जो आर्क है इसकी लेंथ। वैसे ही सर अगर मैं इसको अपोजिट डायरेक्शन में देखूं तो सर ये भी मेरा सेमी सर्कल बन रहा है, सिमिलरली ये भी मेरा बन रहा है सेमी सर्कल, और ये भी मेरा सेमी सर्कल बन रहा है। और सर मजे की बात ये है कि चारों सेमी सर्कल जो होंगे वो इक्वल लेंथ के होंगे, क्योंकि सर चारों का डायमीटर सेम है। कितना है? 14 cm। इसका भी 14, इसका भी 14 और इसका भी 14 cm, सब सेम है। आई बात समझ में? तो सर क्या मैं यहां लिख दूं पेरीमीटर इज इक्वल टू 4, कितने बेटा? ये पहला, इसके सामने दूसरा, फिर सर इधर वाला ये तीसरा, इसके सामने चौथा, तो 4 इंटू
लेंथ ऑफ द आर्क ए बी लिख दूं, राइट, या फिर सरकमफ्रेंस, चलो ये नहीं लिखा अभी तक, ये लिख देते हैं, सरकमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल, सेमी सर्कल, बराबर बेटा, दैट इज व्हाट, लेंथ ऑफ द आर्क ए बी, बराबर बेटा। तो दिस इज इक्वल टू 4 इंटू सर सेमी सर्कल का सरकमफ्रेंस कितना होता है, पाई आर होता है। यहाँ पे तो R1 R2 का लोचा है नहीं सर, सीधा दे रखा डायमीटर 14 सेंटीमीटर, तो सर रेडियस हो जाएगा 7 सेंटीमीटर, क्योंकि सर रेडियस सब सेम है, तो R1 R2 लेने का कोई लॉजिक है नहीं। 4 इंटू 22/7, वाओ, रेडियस 7, तो सर 7 7 जय माता जी, आंसर आया 88 cm। खत्म कहानी, पहला फिगर डन। नाउ नेक्स्ट सेकंड देखते बेटा। ये सेकंड पार्ट देखो अपना, सेकंड पार्ट का भी थोड़ा नामकरण कर देते हैं बेटा, ए बी सी डी ई एफ। चलो, तो यहाँ पे देयर आर 6 साइड, 1 2 3 4 5 6, तो सर ये 6 साइडेड पॉलीगन है और ये रेगुलर पॉलीगन है, और इस 6 साइड पॉलीगन का नाम है हेक्सागन। ये तो आपको पता है ना, सारी बचपन की चीजें बेटा। ये इसका सेंटर है, हमको फाइंड करना है इसकी लेंथ, इस पेटल की, पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। देयर आर 6 पेटल इनसाइड दिस, राइट। उन 6 पेटल की लेंथ मुझे फाइंड करनी है आउटर बाउंड्री, ठीक है, मतलब ये, फिर ये, ऐसा करता है 6 के 6 का निकालना है। कैसे निकालने भाई, सर दिया है हमको ये, क्या ये सेमी सर्कल बन रहा है सर, लग तो रहा नहीं है ऐसा कुछ सेमी सर्कल, सर आपके डायग्राम का एरर है। फिर भी बेटा बुक में भी देख के नहीं लग रहा, देखो उठा हुआ ऐसा डायग्राम का एरर है, फिर भी नहीं लग रहा, तो क्या करें, क्या करें, क्या करें, क्या करें, क्या करें, क्या कर सकते, सोचो, सोचो जरा, दिमाग पे जोर डालो। जब सोचोगे तो समझ में आएगा कि सर ये रेगुलर हेक्सागन है। अगर मैं सर यहां से इसको जोड़ दूं ऐसे, और मैं इसको जोड़ दूं ऐसे, और मैं इसको जोड़ दूं ऐसे, तो सर ये जो हमारी फिगर बनेगी ना, ये एक बनेगा इक्विलैटरल ट्रायंगल। सुनना ध्यान से, ठीक है, क्या बनेगा, इक्विलेटर। अब इक्विलेटर में सर सारी साइड इक्वल, ये 42, तो ये भी 42, ये भी 42, इसीलिए इक्विलेटर ट्रायंगल बना, ठीक है। इक्विलेटर ट्रायंगल की एक प्रॉपर्टी और होती है कि सर हर एक एंगल 60 डिग्री होता है। अगर मैं इस आर्क को थोड़ी देर के लिए हटा दो इसको, और अगर मैं इसको भी हटा दूं, और सर इसको फोकस करें, हम इसको, इसके ऊपर फोकस करो, जस्ट फोकस हियर, ये वाले फिगर के ऊपर, तो सर ये एंगल हमारा 60 डिग्री है, बराबर बेटा। और ये वाली आर्क को देखो, इस डायग्राम को अगर मैं बाहर निकालूं बच्चों, तो कुछ ऐसा दिखेगा, सर ये 60 डिग्री था यहाँ पे, ठीक है, और ये सर मेरी एक आर्क बन रही है ऐसे, ये देखो ऐसा दिख रहा है बेटा डायग्राम। ये देख के कुछ याद आया, सेक्टर, सेक्टर की याद आई बेटा, है ना, ये तो पूरा सेक्टर बन रहा है सर। तो सेक्टर में सर अगर इसकी मुझे आर्क की लेंथ निकालनी है, तो लेंथ ऑफ द आर्क का फॉर्मूला तुम्हारे पास है, यस और नो? क्या होता है बेटा लेंथ ऑफ द आर्क का फॉर्मूला? सो वी नो दैट सर लेंथ ऑफ द आर्क होता है थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर, बराबर बेटा। तो थीटा पता है, आर कितना है, आर 42 है, 42 जाएगा। तो कैन वी गेट दिस आर्क का लेंथ बाय दिस मेथड, मिल जाएगा। सिमिलरली बच्चों ऐसे ही इस वाली आर्क का, सर ये देखो, इसको जोड़ो आप, ये भी एक इक्विलेटरी बनेगा ना बेटा व्हेन यू जॉइन दिस। तो सर ऐसे इसकी लेंथ आएगी, ऐसे इसकी आएगी, ऐसे इसकी, ऐसे इसकी, बराबर। टोटल कितनी आर्क हो गई, 6। देखो पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, और ये पांचवा, और सर ये वाली जोड़ दो, ये छठा, ठीक है, 6 हो गई ये। अब इसके अपोजिट भी होंगे ना बेटा, सी ये मेरी फर्स्ट है, ये फर्स्ट आर्क है, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, इसको मिलाओ पहले, कंफ्यूजिंग हो जाएगा। अगेन देखो बेटा, इसको जोड़ेंगे हम लोग, दिस इज फर्स्ट आर्क, दिस इज सेकंड आर्क, दिस इज थर्ड आर्क, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है, और ये सिक्स्थ आर्क है, बराबर ना। तो सर 6 इसके पीछे भी तो होंगी ना, कैसे सर, ये 7th वाली, ये 8th वाली, ये 9th वाली, ये 10th वाली, और ये 11th वाली, और ये वाली जो बनेगी यहाँ पे 12th वाली। तो कैन आई राइट हियर कि सर दिस मल्टीप्लाई बाय 12 मैं कर दूंगा, तो मुझे सारे पेटल का पेरीमीटर आ जाएगा। समझ में आई बात बेटा, इजी। When you join this, you will get equilateral triangle। ये मेरे को equilateral triangle बना। तो सर यहाँ पे देखो, ये ऐसा बना हुआ था, मैंने इन सबको रब कर दिया सर, टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट, मैंने इसको रब कर दिया, इसको भी हटाओ, सबको हटा दो, सिर्फ इसको जोड़ो, तो ये पेरीमीटर बन रहा है, ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रहा है, इसमें एंगल 60 डिग्री बन रहा है। तो ये वाली लेंथ, इस आर्क का लेंथ मैं निकाल सकता हूँ बेटा, एग्री? तो ये फर्स्ट आ गया। अब ऐसे ही सर यहाँ पे मैंने, अब इसको हटा दो, अब सर ये वाला भी तो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रहा है बच्चों,
इसकी एक आर्क ये बन रही है, तो ऐसे सेकंड, ऐसे करते 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 हमारे पास टोटल 12 आर्क बन रही है बेटा। ठीक है, तो मैं बोल सकता हूं यहां पे कि द पेरीमीटर ऑफ द गिवन फिगर इज इक्वल टू 12 इंटू लेंथ ऑफ द आर्क, राइट बेटा, 12 इंटू लेंथ ऑफ आर्क। कौन सी आर्क? किसी एक का नाम ले दो, इसको ले लो ओ, तो ओ बी। ठीक है बेटा, तो डेट इज 12 इंटू लेंथ ऑफ द आर्क ओ बी कितना होगा बेटा? तो सर फॉर्मूला हमारा है थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। 12 तो 12 है सर, थीटा हमारा कितना बेटा 60 डिग्री है, तो नीचे आया 360 इंटू 2 इंटू पाई हमारा 22/7 है। एंड आर कितना है बच्चों? आर कितना है 42, आर इज 42। बोलो क्लियर है ना यहां तक? सर ये रेडियस, रेडियस बना इसका, दोनों सेम, दिस इज आर्क। ठीक है, तो अब क्या बनेगा, ये 0 0 गया, 6 1 जा 6 6 जा, 2 1 जा 2 3 जा, 3 1 जा 3 4 जा, और कुछ बचा ये भी जाएगा, 7 1 जा 7 6 जा। तो फाइनली हमारे पास जो बचा ना, उसको ध्यान से देखो, एक तो 4 बच गया, इनटू 22 बच गया, इनटू 6 बच गया, नीचे कुछ बचा गया, सब चला गया सर, 3 4 जा गया, ये गया, 6 6 जा गया, 2 गया, सब गया, तो बचा क्या 6 4 जा 24, 24 इंटू 22 करना है सर, 8 4 4 8 8 528। आंसर आया सर 528। किस में है राजा? सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर में। तो द लेंथ ऑफ द पेटल्स या फिर द पेरीमीटर ऑफ द पेटल विल बी 528 cm, सेंटीमीटर। करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन। सो ये हमारा फाइनली लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज है बेटा। द रेशियो ऑफ द पेरीमीटर ऑफ टू सर्कल्स इज 5:4 एंड व्हाट इज द रेशियो ऑफ द रेडियाई? रेडियाई प्लूरल, रेडियस का प्लूरल। तो मान लो हमारे पास दो सर्कल है सर, ये पहला सर्कल है, इसका रेडियस है मान लो कुछ r1, ये सर दूसरा सर्कल है, इसका रेडियस है मान लो कुछ r2। ठीक है, आपको बोला है राजा कि भाई इन दोनों का पेरीमीटर का जो रेशियो है वो 5:4 है। तो एज पर द क्वेश्चन आई कैन राइट पेरीमीटर ऑफ सर्कल 1 अपॉन पेरीमीटर ऑफ सर्कल 2 इज इक्वल टू 5:4। बेटा यही तो क्वेश्चन में बोला है ना, द रेशियो, ये रही रेशियो किसकी, दो सर्कल की, ये रहे दो सर्कल बना दिए, ये रहा उनके पेरीमीटर का रेशियो जो कि 5:4 दिया। आपको बोला व्हाट इज द रेशियो ऑफ द रेडियाई? रेडियाई, एक रेडियस को रेडियस बोलते हैं, दो रेडियाई, रेडियस है तो रेडियाई हो जाएगा, राइट। अब ना पेरीमीटर ऑफ सर्कल कितना होता है बेटा? 2 पाई r1, पहले वाले का r1 है, डिवाइडेड बाई 2 पाई r2, दूसरे वाले का r2 है। आंसर आया 5:4 बराबर, ये दोनों खत्म। सो देयरफॉर r1 अपॉन r2 आपको मिल गया 5:4। तो माय डियर बच्चों यही तो रेशियो है, यही तो रेशियो है। ठीक है, तो क्लियर यहां तक बेटा? कोई डाउट हो तो प्लीज बताइए मुझे, जो डाउट है आई विल ट्राई टू सॉल्व। नाउ इन नेक्स्ट लेक्चर विल सी द नेक्स्ट एक्सरसाइज। बाय बाय, टेक केयर।